हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे और अभी हमें जाना है हल्दी चौड़। भैया का जनेऊ संस्कार है तो अभी हम चलते हैं वहाँ मंदिर में। तो अभी सब लोग तैयार हो गए हैं और मैंने आज पहना है सरारा, येलो सरारा, और कार भी आ गई यहाँ। तो गाइस यहाँ सब लोग तैयार हो गए हैं और अब हम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी लोग भी आ रहे हैं अभी। गाइस दीदी भी आ गई है मेरी। हम लोग पहुंच चुके हैं नानी लोगों के यहाँ और आते चिन्नू क्या हुआ? यहाँ जाना पड़ेगा। मैं भी जाऊँ? तो गाइस अभी हम लोग बैठ गए हैं कार में। क्रिस डिग्गी में बैठ के कैसा लग रहा है? देखो कैसा लग रहा है? वहीं देखो, अच्छा लग रहा है। दीदी मेरे दीदी गाँव पे आ गए ना कृष्ण दादा भी नहीं आएगी गाँव। दीदी आजा तू भी पीछे। हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, है यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। पर कोई गल दीदी चुन्नी है। दीदी ऐसे ही मेरे दीदी मेरा पानी का बोतल कहाँ है? पानी का बोतल तुझे क्या हुआ? चन्नू हेलो गाइस बोल ना। हेलो गाइस। लास्ट हेलो। और अभी यहाँ पर होगा गाइस अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आगे यहाँ और लोगों का भी हो रहा है जन्म संस्कार। तो अभी देखते हैं आगे क्या है।
शिखा वंदना फिर से बाई हाथ के दिले में लेफ्ट हैंड में एक चम्मच जल लीजिए लेफ्ट हैंड बाई हाथ के दिले में एक चम्मच जल लीजिए दाहिने हाथ की पांचवी लीजिए पांचवी का भिगोनिया से अपने शिखा को टच कर देना है छोटे रखी आती है वहां पर इस पर देखिए ओम चंद्रो परि महामाय दिव्य तेजा समते नेक्स्ट देवी शिखा ते तेजो वृद्धि तो समय हाथ करिए पानी छोड़ दीजिए और आपने क्या करना है कलवा कपड़ा थोड़ी छोटा सा बटों के सर में आज गले धोना है और सिखा बात दीजिए छोटा कलवा टुकड़ा थोड़ी बटों के सर में सिखा बात दीजिए सिखा बांधने के बाद बटों को तिलक लगाइए अनामिक आंवले से एक फिंगर लगाना राइट हैंड देगी दाएं हाथ के अनामिक आंवले एक फिंगर दाएं हाथ की अनामिक आंवली राइट फिंगर दाएं हाथ की फिर अंगूठे से लगाना है क्या बता रहे हैं आपको सुनिए ध्यान से दाएं हाथ की अनामिक आंवली एक फिंगर पीछे से दूसरी उंगली ओम चतुर्दशमहत्पूर्ण पवित्रं पावनासनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब क्या करना है आपने आटे की थाली और हल्दी लेके हाथ से गेट के बाहर जाएंगे वहाँ बाप का मुंडन होगा आटे की थाली के बाहर उतर जाएंगे फिर वहीं बाहर जब उतर जाए तो गेट के बाहर एक गन लगा हुआ है वहाँ पर सड़ धो के आप लोग वहीं गेट के बाहर हल्दी लगानी है हल्दी लगाने के बाद सामने वाला स्टॉल साइंस बिक्री केंद्र है वहाँ से रजिस्टर आपको लिखा था राइट साइड में सामान लेना है यहाँ से तो सामान लेने के बाद फिर उसमें धोती पहननी है बटों में और दुपट्टा ओढ़ना है फिर यहाँ पे जैसे बैठे हैं वैसे अपनी जगह पर बैठ जाना ठीक है आटे फोल्ड करके घर ले जाके कहीं 15 मिनट की जगह में गड्ढा खोद के डाल देना ठीक है कहीं नदी नाले विसर्जन नहीं करना जय हिंद। हो रहा है ना गाइस अभी यहाँ पे सेट को जाना है पता नहीं क्या हो रहा है माही जा पिठा लेके आ पिठा की थाली लेके आना जल्दी जा चल मिलने से करना नहीं चल पकड़ो वो हल्दी का घोल ले वो हल्दी का पैकेट ले आओ कौन सी लाऊं अंदर से वो घोल बना देते हैं अपने घर पानी पानी बहन को दो थाली पकड़ लेंगे बाल आएंगे इसमें
खाली चल लगा भाई कुछ नहीं यार ये क्यों खोल रहा है कपड़े वो कपड़ा वो करता है चलो जो भी आप तू बैग चल पानी से भिगाना इसको सर को। ये घर है पानी। अच्छा भैया बाल भिगाओ यार, बाल भिगाओ। बाल भिगा। क्योंकि जितना देर वहाँ 9 बजे स्टार्ट कर देते हैं ना, वो लोग बैठ ढालने लगे आते हैं। अच्छा 9 बजे पे स्टार्ट होता है। हाँ, यहाँ सब टाइम से काम होते हैं ना, टाइमिंग फिक्स है। चल चल धोती इसको आएगी। सीधे सामने का जहाँ बाहर को दिख रहा है भैया हल्दी लगाओ सर में, तुरंत लगाओ, ले जाओ। कैसा लग रहा है? अब बोल कुछ, अब बोल कुछ। ठंडा हो रहा है। गाड़ी में खड़े हो। हल्दी लगा दिया ना? हाँ हल्दी लगा दिया। ले अंदर ही ले जाए आगे में। हमें कहाँ जाना है? कुर्ता कहाँ? अंदर ही पहनो। अंदर ही जाना है। ये मैं सस्ते से बढ़ा चुका हूँ मेरे में। अरे यार वहाँ बढ़ाए भी थी। चलो चल वहाँ जाइए, वहाँ आइए। चल क्रिस गाइस यहाँ इसके ऊपर ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, इसमें मज़ा आया। चल जल्दी। गाइस अब इसको जो इसके कपड़े पहन के सुनी होती है, अब इसको धोने के लिए माना है तो ये पहन रहे। ओए इसको नहीं करते, मत कर। एक चीज़ के लिए मना किया जाता है तो नहीं करने का। आप तो कहना कहाँ मानती हो मम्मी की? मैं नहीं मानती कहना, तो सीखूं। मुझसे सीखा है। हाँ। अच्छा तो गाइस इसको पापा और बुबू ने मिलकर धोती वगैरह पहना दी है। अब ये बैठ रहा है, उसके जाके जो आगे का जो भी होगा वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और इसमें मैं हर एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी जो जो होगा, तो आप लोग इससे देख लेना। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत लोगों का बर्थडे हो रहा था। और यहाँ मेरे भाई से छोटे एज के भी थे और बड़े एज के भी थे, तो यहाँ मतलब एक ही साथ में ही हो रहा था सबका। अब इसके सिर के ऊपर में मम्मी स्वस्तिक बना रही है, इसको स्वस्तिक बोलते थे।
तो इसको अभी बना रहे हैं। और जो इसके बाल जब काटे गए थे तो आटे के अंदर रखा है उसको, तो आटे में मिक्स करके रखा है, तो उसमें भी स्वास्तिक बनाया हुआ था। गर्मी के बाद के दिन में देखा लंबा बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? छोड़। ये क्या कर रहा है? मठा। बना रहे। तैयारी वगैरह चल रही है यहाँ है, क्योंकि यहाँ बस एक ही लोगों का नहीं होता है, यहाँ बहुत लोगों का एक साथ है। यहाँ पर उस साइड को भी है। और यहाँ ये मम्मी, यहाँ ये नानी और दीदी माला बना रहे हैं फूल की। ये कमल ये आ रही है। और कुछ? और कुछ? और ये पागल है, उल्टा है। और कुछ? खोपड़ी। ये बाल ना गज्जा होना चाहिए था, तब तेरे भी करा दे। गाइस अभी मैं आ गई बाहर, और बाहर मेरे को दीदी ने काम किया कि बाहर से मेरे को धूप लेके जाना है, और अभी अंदर तक चलते हैं एक बार, और धूप भी लेके आना है। माही धूप लेने आई तू भी? आजा चल। गाइस ये होते हैं धूप, तो अभी मैं इसको तोड़ती हूँ, उसके लेके अंदर चलती हूँ। भर्गो देवस्य
भारतीय संस्कृति की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाकृति वेदा विपाणि तनुभिः अष्टाङ्गिर्मां सरस्वती सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने प्रएव च मातस्त्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता एकां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय भद्रनेत्र येन त्वदपारगतेन पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञान गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। ये अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे तू चलता है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योत है। सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योत है। परिवर्तन के चक्रों की माता हो सत्य अभी आ रहे हो यार आप लोग भी मौसी, अभी आ रहे हो आप लोग भी, पहले आते। दी आपको एक चीज पढ़ाऊं, ऊपर देखो बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहे हैं। हैं? साधन माध्यम में पवित्र होनी चाहिए। यज्ञ में जितने साधन माध्यम में हो रहे हो उन सब में देवत्व का संचार हो। एक परिजन जल का छिड़काव सभी साधनों में करे। एक परिजन चाहिए कलश में फूल डाल के सभी साधनों में जो लानी है सामान सामग्री उसमें जल का छिड़काव। ओम बोनादो देवर सुतगम सोमगम सूर्यस्ते बुधिता भारेण शश्वता ओम पूर्णं
भूतानि जायते ॐ यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदते मन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा ॐ पवमानसो हजना पवित्रेण विचर्षणि यः सबके मंगल की कामना करते हुए सभी परिजनों के ऊपर पुष्प की वर्षा करें, भावना करें हमारे ऊपर इसको ऐसे ऐसे तोड़ लेते हैं। अच्छा पुष्प लेकर प्रति के ऊपर खड़े ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं व्यक्षेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाइए। ओम पुनात पुंडरीकाक्षा पुनात पुंडरीकाक्षा पुनातुः। आज मनमानी बुद्धि की पवित्रता के लिए एक एक आदमी जल स्वाहा के साथ मुख में डालें। 3 बार जल ग्रहण करना है। जब स्वाहा बोलेंगे आपको जल पीना होगा, ग्रहण करना। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। दोबारा कीजिए। ओम सत्यम यशाचिरं प्यास लग रहा है स्वाहा। शिखा बंधनम मस्त सज्जता इतने सदैव सेवा ही प्रवेश करने पाने की भावना के साथ हाथ की 5 उंगलियों को गीला कर शिखा मूल का स्पर्श करेंगे। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इसीलिए शिखा की शुद्धिकरण किया जाता है। ओम चेतोवेणी महामाये दिव्यते जलसमन्विते देश देवी शिखामाते धेयो प्रतिम ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। सभी परिजन बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच जल लेकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को मिलाकर मंत्रोच्चार के साथ निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चले। भावना करें ये सभी इंद्रियां नेक कार्य के अनुरूप बन रही हैं। अब बाएं से दाएं निकल जाएंगे। बाएं हाथ से सभी लोग करते हैं। अब हम अपने शरीर की शुद्धि करेंगे क्योंकि भगवान को पवित्रता प्रिय है। ओम पावे आते ओम नलो में प्राणो नासिका के दोनों चित्रों को ओम अक्षर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को ओम कर्णों में मुद्रास्तु दोनों कानों को ओम बाहों में बलमस्तु दोनों भुजाओं को ओम ऊर्ध्व में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को ओम हरिष्ठानि वेदानि तन्वा में सहसन्तु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। आप भी पूजा करिए, पूजा करिए। आपकी मेन पूजा तो बर्थडे क्लॉक की है, आप भी करिए। बर्थडे क्लॉक जो भी यहाँ से बोला जाता है सभी चीजों को फॉलो करेंगे, सब कुछ करना है। आपका जन्म तो आपको ही करना होगा। पृथ्वी पूजनम। हम जहाँ से अन्न जल वस्त्र और ज्ञान प्राप्त करते हैं वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। श्रद्धा पूर्वक एक आचमनी जल धरती माता को समर्पित कर नमन वंदन करें। धरती माता को जल समर्पित करिए, नाचा से लगाइए। वृक्षों पर भगवती ने का संकल्प
का सूत्र अलावा एक दूसरे के हाथ में बांधे, के बाएं हाथ में सभी के दाएं हाथ से बांधे। इसके अलावा हमारी कलाई में 3 बार निपटता है, इतना बड़ा कर लीजिए और टुकड़ों भी बांधेंगे और भी सभी लोग बांधेंगे। मंत्र के साथ एक दूसरे के बांधेंगे। ओम दक्षिणां दत्तमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। पीछे सभी लोग शांत हो जाएं। तब फिर यहाँ से समझ नहीं आ रहा क्या बताएं। पूजा विधि पर रखा कलश इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें समस्त देव शक्तियाँ समाहित हैं। मुख्य वेदी के पास बैठे परिजन कलश का पूजन करेंगे, शेष सभी अपनी भावनाएं समर्पित करेंगे। बटुक हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। क्या रहा है प्लेट में जिसमें स्वास्तिक बनाए, खाली प्लेट में स्वास्तिक बनाए। विश्वे देवालय मादयन्तामो प्रदिशा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जल चढ़ाएं प्लेट में। तन्माक्षता पुष्पाणि चढ़ाइए। धूपं दीपं नैवेद्यं प्रदाशयामि। समर्पयामि। लास्ट में प्रकाश चढ़ा दीजिए। ओम कलशस्ते देवताभ्यो नमः। आप कलश देवता की हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर कलश प्रार्थना। सभी लोग कलश की प्रार्थना करेंगे। अब हमारे सभी देवी देवता कलश में समाहित हो गए हैं। ओम कलशस्ते मुखे विष्णु करते रुद्र समाश्रिता मूले गदे तो ब्रह्मा माते मातृगणा स्मृता। मुख्यो तुझा गिरा सर्वे सप्तदीपाक सुंदरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा। अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। अप्रगायत्री सावित्री सुलटा हाथ में। पूजे करी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रवेशिता। शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुतं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामफलप्रदा। त्वत्प्रसादादिकं यज्ञं करोमि है जलोद्भवं। सान्निध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। दोबारा से अक्षत पुष्प ले लीजिए। माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। अभी हमने गुरु सत्ता का ध्यान किया था। ओम माया तो वरदे देवी त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी। गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते।
चढ़ाइए। धूपम नागार्पयामि, जो दीप जलाया है उसको ऐसे करके दिखाइए। दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, बताशा चढ़ाइए। तांबूल भोगी फलानि समर्पयामि, छोटी सुपारी चढ़ाइए। दक्षिणां समर्पयामि, ये सिक्का दो सिक्का जो भी हो दक्षिणा भगवान को समर्पित करिए। भावे अक्षतां समर्पयामि, हमारे जो भूल चूक रहते जो पूजा पाठ विधि विधान में उसके लिए हम अक्षत समर्पित करते हैं। अक्षत चढ़ाएंगे। ततो नमस्कारं करोमि, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम नमो स्वतंत्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। कल्याणकारी हितकारी वचन का घोषणा, सबके कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन दाएं हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे। मंत्र पूरा होने पर अभी आगे देंगे लश्करी में एकत्रित करेंगे। पापा फोन अक्षत पुष्प में सभी लोग हाथ में लेंगे। जगदम्बा समजाति जगदम्बा, ओम सती न इंद्रो वृत्रशवाः, सती न उषा विश्ववेदाः, सती न रक्षा विधानम्। जहाँ हम जो कार्य करने की आवश्यकता है वहाँ ये भी आवश्यक है कि दुष्ट प्रवृत्ति से सतर्क रहा जाए, इसलिए रक्षा विधान किया जाता है। प्रत्येक कोण से एक एक याचक हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाए। जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी की ओर अक्षत की वृद्धि करेंगे। एक एक याचक खड़े हो जाए अक्षत पुष्प लेकर। सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। यहाँ तो भूख से मतलब हमारे पेट में इतना ज़्यादा चूहे दौड़ रहे थे। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था तो इसलिए मामी हमारे लिए ये लेके आई है और हम लोग अभी यहाँ पर बाहर पर आके खा रहे हैं क्योंकि अंदर हम इसलिए नहीं खा रहे हैं, वहाँ पूजा वगैरह चल रहा है, फिर ठीक नहीं रहता है कि पूजा वगैरह में हम लोग ऐसे खाएंगे तो इसलिए हम लोग बाहर आके हम लोग खा रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, दूसरा हो जाएगा। माँ नहीं गिराया। अभी क्रिस को लग रही होगी मस्त वाली। कपड़े के बाहर से नहीं, कपड़े के अंदर अपने शरीर पर उसको बांधिए। कपड़े को थोड़ा ऊपर करिए और शरीर में इसको बांधिए। ओम पवित्रं सुनितमागा प्राणापनाभ्यां परमादानं ससा देवी सुतकामे किलयम्।
इसको बांध लीजिए, कस लीजिए। कपड़ा परेशान कर रहा है तो बाद में इसको अभी उतरना ही पड़ेगा। अभी इस कपड़े के रास्ते पर चलूंगा, न्यायकारी बनूंगा, न्याय का साथ दूंगा, अन्याय का साथ नहीं दूंगा, झूठ का साथ नहीं दूंगा। ओम योमे दंडा परावत वयाय सुदिमुन्याम समाम कुनादत आयुषे क्रमणे ब्रह्मवक्षसाय। इसको जो है दाएं घुटने के नीचे पीछे की ओर जमीन में आराम से रख लीजिए। ये डंडा न्यायकारी डंडा है, ब्रह्मदंड इसका नाम है। इसको घर में जाके मंदिर में स्थापित कर दीजिए और हमेशा स्मरण रखिए कि आज से मैं न्याय के रास्ते पर चलूंगा, न्याय का साथ दूंगा, अन्याय का साथ नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए मरना पड़ जाए, लेकिन अन्याय के साथ नहीं जाऊंगा। अब जो है जनेऊ जो है आपके पिताजी ने आप इसको धीरे धीरे खोलकर इस वाली उंगली और इस वाली उंगली में अंदर से दिखाते हुए फैलाइए। अब इसको जो है धीरे धीरे खोलिए और ये वाली उंगली में अंदर से दिखाते हुए फैला लीजिए। एक डालो, दो है ना, एक डालो, एक डालो। ऐसे पकड़ा होगा इससे हाथ, इसके हाथ को दो, इसके हाथ को। तो ये यज्ञोपवीत जो आपके पास में एक धागा है, अब आज हम इसको एक मूर्ति बनाएंगे। एक प्रतीक है वो, देखो उसको बताओ इसमें। माता का प्रतीक, प्रतीक माने चिन्ह, और चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। तो ये जब मूर्ति जब बन जाएगी तो हम इसको फिर आपके कंधे में, आपकी छाती पर, आपके पीठ में इसको विराजमान करेंगे। अभी ये आपको धागा दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जब आप इसमें शक्तियों का आह्वान करेंगे तो फिर ये जो है साक्षात मूर्ति बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और फिर इसको हम कंधे पर विराजमान करेंगे। तो इस यज्ञोपवीत में हम 5 शक्तियों को बुला रहे हैं। इसमें 5 शक्तियों को बुलाया जा रहा है। ये 5 शक्तियां क्या हैं? पहला है ब्रह्म शक्ति, फिर विष्णु शक्ति, फिर शिव शक्ति, फिर यज्ञ शक्ति और अंत में सूर्य शक्ति। ये 5 शक्तियों को हम इसमें बुलाएंगे। आप स्वीकार करेंगे, हम आह्वान करेंगे और आप उसको स्वीकार करेंगे। ब्रह्म शक्ति जिसके पास होती है वो कैसा होता है? चरित्रवान होता है, नेक होता है, सज्जन होता है ना, और सद्गुणी होता है, आस्तिक होता है। ठीक है, तो ये गुण उसके अंदर आते हैं ब्रह्म शक्ति के होने से। विष्णु शक्ति के होने से यानी कि सारे वैभव आते हैं, है ना। विष्णु के साथ जो है लक्ष्मी होती है तो सारे वैभव प्राप्त होते हैं। शिव शक्ति के साथ नियंत्रण व्यवस्था, लीडरशिप पैदा होती है, और यज्ञ शक्ति के साथ हमारा सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका बहुत विस्तृत हो जाता है। और सूर्य शक्ति से हमें परिश्रम करने का, आलस्य छोड़ना, आलस्य हमारे पास नहीं रहता, परिश्रमी बन जाते हैं, निरंतर तेजस्वी चमकते हुए दिखाई देते हैं।
स्फूर्ति वहाँ दिखाई देती है। तो इन शक्तियों के आने से ये परिवर्तन हमारे शरीर में आता है, हमारी सोच में आता है। तो हम जो है, आप जो है पहले खोल लीजिए, थोड़ा ऊंचा करके करिए, ऊंचा करो, गर्दन ऊंचा कर, हाथ को ऊंचा करो, हाथ भी ऊंचा कर। अब पहले ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिए। मैं यहाँ से ब्रह्म बुला रहा हूँ ब्रह्म शक्ति को, और जब आवाहयामी कहूँगा तो इस तरीके से ये हाथ ऐसे मिलाएंगे, जोड़ेंगे और मस्तक पर लगाएंगे, बिल्कुल के 5 बार करना पड़ेगा। मैं यहाँ से बताते रहूँगा। तो ब्रह्म शक्ति को बुलाया जा रहा है, ब्रह्म जी का ध्यान। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरुषा वसीमसो वसीमतः सुरुचो वीणावो सुधन्यम पस्य विष्टः सतश्चियोनिम सतश्च विवाह। ओम ब्रह्मणे नमः। हाथ जोड़िए, मस्तक लगाइए, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर बोलिए। आप विष्णु शक्ति का ध्यान कीजिए, विष्णु जी का ध्यान कीजिए। ओम इदं विष्णु विचाक्रमे कृतानि दैवतं देवा। ओम यज्ञपुरुषाय नमः। हाथ जोड़िए, मस्तक लगाइए, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आप सूर्य शक्ति बुलाए जा रहे हैं। ओम आकृष्णेन रजस्तावमानो निमिषं मतं मतं च रणेन संकारकेन दिव्यादिगुणानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। हाथ जोड़िए, मस्तक लगाइए, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसमें 5 शक्तियों का प्रवेश हो गया है। अब ये साक्षात गायत्री माता की मूर्ति बन गया है। अब इसको हम आपके कंधे पर विराजमान करेंगे। आज अब ये धागा जो है बहुत पवित्र हो गया है। इसकी पवित्रता बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। तो इसको अपने पिताजी को दे दीजिए, और पिताजी को इसके लिए खड़े हो जाए। बच्चों का अपना दाएं हाथ खड़ा करें, दाएं हाथ खड़ा करेंगे। पिताजी लोग ध्यान दें, बाएं कंधे से दाएं हाथ से नीचे की ओर को यज्ञोपवीत जो है पहनाया जाता है। तो पहनाइए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिं सूर्यं यज्ञोपवीतं परमास्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमास्तु तेजा। बताइए, बताइए, बच्चों को बताइए। हम अंदर बैठ जाइए, बैठ जाओ, बटू खड़े हो जाए, बटू लोग खड़े हो जाएंगे, पिताजी लोग बैठ जाएंगे। परेशान है, बटू ठंडा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको अभी बहुत सहन करना है, बहुत बड़ी जिंदगी है और बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। धूप भी, छाया भी, ठंडा भी, सब सहन करना पड़ेगा। इतने कमजोर मत बनाइए अपने बच्चों को। बच्चों को छोड़ दीजिए, उनको ठंडा वंडा कुछ नहीं लगता, ये आपको लग रहा होगा। गायत्री पूजन, सरस्वती पूजन और सरस्वती पूजन, सावित्री पूजन। गायत्री पूजन यानी कि बटू को अच्छा ज्ञान, सद्ज्ञान की देवी है गायत्री। और सरस्वती शिक्षा की देवी है, शिक्षा। और सावित्री तकनीकी शिक्षा, विशेष ज्ञान, यांत्रिक शिक्षा की देवी है। तीनों ज्ञान बटुकों को हो, इसलिए 3 देवियों की पूजा। पहली देवी के लिए बटुक अपने हाथ में थोड़ा फूल दे। ओम तापुं सत्वले चित्रमं वडे सोजम विश्वजन्यां नमस्कृतं अद्वत्पतिनागं सहस्रनाम पचामंगलम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ये कहीं में डालो, इस फूल को एक कहीं में डालो, इस फूल को एक ढेरी में डालो। दूसरी ढेरी के लिए फिर लो, दूसरी ढेरी के लिए फिर फूल लो। ओम पावकानं सरस्वती वाजे विवाजिनीवती यज्ञं वास्तुयासु। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्सुः सावय सरस्वती नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तुलसी के लिए डालो, फिर किसी के लिए फिर लो। ओम सवित्रा सवित्रा सरस्वती वाचा प्रसादे कृष्ण वासुदेव इंद्रात्मे दासपतिना ब्रह्मा वर्णिनो जसागिना तेजसा सोमेन्द्राज्ञ विष्णुनाथ सम्या देवतया प्रसुतः प्रसवामि। ओम भूर्भुवस्सुः सावित्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। किसी के लिए डाल दो। अब इसको हटा दो। अब आपकी दीक्षा क्षेत्र में एक गुरु जी की फोटो है, निकालिए और पूजा वाली थाली में रखिए। फोटो फोटो को अपनी पूजा वाली थाली में रखें और अपने दोनों हाथ में फूल ले लें। फूल छोटा छोटा कर लें, अच्छा भी ले। अपने दोनों हाथों में चावल भी दे। क्रिस इधर देख। चढ़ाल पर लगा हम पापा चिन्नू चिन्नू तुझे भी बनाई टकला। मत करता हो गया नहीं करते। हाँ वो हेलो बोलो। देखिए भिक्षा का यहाँ पर यही अर्थ है कि हम अच्छे कार्यों के लिए दान करेंगे, सामाजिक कार्यों के लिए दान करेंगे। अच्छे कार्य और सामाजिक कार्य जहाँ भी हो। और बटू को देखने वाला कौन है? आपको हमको देखने वाला कौन है? घरों में तो आजकल हमने सीसीटीवी लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ कौन देख रहा है? यहाँ वो सत्ता देख रही है। यहाँ वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। लेकिन इतने लोग बैठ जाते हैं यहाँ चुपचाप, एक आवाज करने पर आप लोग चुप हो जा रहे हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ। आप घंटों बैठ जाओगे यहाँ पर, लेकिन घर में नहीं बैठ सकते। आप घर में जो है 1 घंटा एक जगह पर नहीं बैठ सकते। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 3-4 घंटे तो हो ही गए आपको बैठे, और अभी 2-3 घंटा और बैठे। तो ये सब एनर्जी है। तो इसलिए माता जी लोग जो है अपने दान में इस दान को जोड़कर लिखा देंगी। जितनी तरक्की पर पहुंचा है वो वेद से ही पहुंचा है, लेकिन हम लोगों से वेद जो है दूर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारे पिता, हमारे माता पिता ने एक ही बात, एक ही रट लगा रखी है कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना, तुझे इंजीनियर बनना, तुझे इंजीनियर बनना। बस एक रट लगा रखी है।
हर गार्जियन स्कूल जाता है बच्चा तो उसके पीछे पड़ जाता है, तो फर्स्ट क्यों नहीं आया, तो टॉप क्यों नहीं आया। कब बनेगा, तो ईमानदार कब बनेगा, तो परिश्रमी कब बनेगा, तो मेहनती कब बनेगा, ये शब्द किसी बच्चे के आगे नहीं लगाया। अब वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसके दिमाग में पैसा छा गया, तो उस पैसे ने उसकी मत्ती ऐसी खराब कर दी कि जो अगर कोई मरीज आता है तो उसकी किडनी निकाल के भी बेच देता है। और ऐसा इंजीनियर बना दिया कि जो क्या करता है, पुल में तो लगाता है बालू और अपने घर में लगा देता है सीमेंट। अमन कुंड के पास आ जाओ, अमन कुंड के नजदीक आ जाओ, आप यज्ञ करेंगे। एक दीक्षा से एक चीज और बच गई, मैंने बताया था आपको, देखो तो कुछ बच गया, कुछ बचा है। एक तांबे का पात्र बचा होगा, बचा है ना, बचा है, इसको माता जी को दे दो। माता जी आज से यज्ञ करेंगी रोज, आज से माता जी रोज यज्ञ करेंगी, ठीक है। कैसे करेंगी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटा सा यज्ञ है जो माता जी रोज करेंगी। पहला क्या करेंगी, माता जी लोग सुबह शाम खाना बनाती है, बनाती है नहीं बनाती है, बनाती है। तो जब खाना बनाती है तो आप ये सोचते हैं कि जैसे मुझे क्या करना है, तो ज्ञान घट की स्थापना करनी है और दूसरा एक जो है बलि वैष्णव करना है। तो जब आप खाना बनाती है, जैसे आपको मालूम हुआ कि मुझे आज जो है 2 गिलास चावल बनाने हैं, आज आपने कहा कि मुझे 2 गिलास चावल बनाने हैं, तो 2 गिलास चावल निकाल लें। उसके बाद जब 2 गिलास चावल आपने थाली में निकालिए तो उसमें से एक मुट्ठी चावल जो है एक बर्तन रख, ठीक है। क्या करेंगी, जैसे 2 गिलास चावल आपने निकाल लिए बनाने के लिए, तो उसमें एक मुट्ठी 4 छोटी लकड़ियां भी रखने, 4 छोटी लकड़ी पैन आकार की एक बटू के पास रखने। अभी हमें चाहिए वो, ये नहीं कि छोटी छोटी लकड़ियां सब डाल दी, 4 छोटी लकड़ियां अपने पास में रखिएगा, वो अभी हमें चाहिए। हाँ चलिए, कपूर जलाइए, कपूर जलाइए, और जलाते कपूर जलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः प्रशास्त्रे प्रसरीदेवजनि प्रसेदीमन्नागमन्नाध्यायादोरे आग्निं दूतं पूजये अव्यवाहं मुक्तुरे देवासादयालय ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आप लोग क्या करें, हवन कुंड की पूजा करेंगे। बाहर से एक चम्मच जल डालिए, हवन कुंड के बाहर एक चम्मच जल लगाइए, जलम गंधाक्षतम, टीका चंदन कीजिए, टीका चंदन भी करो हवन कुंड को, हवन कुंड के बाहर एक चम्मच जल और टीका चंदन करो। गंधाक्षतम पुष्पाणि फूल धूपम दीपम, धूप दीप दिखाओ, नैवेद्यम बतासा हवन कुंड में डाल दो। समर्पयामि। अब बटन लो, दाएं हाथ से थोड़ा हवा लगाइए अग्नि को तेज करने के लिए, दाएं हाथ से हवा लगाइए अग्नि को तेज करने के लिए। ओम नमो देवाय प्रजापति तमेशापते सगुण सजीवाय अस्मिन् सहस्रे अद्भुतस्मिन् से देवाय यजमानस्य सिद्धता। समिदादान, एक बटू के हाथ में 4 छोटी छोटी पैन आकार की लकड़ी होनी चाहिए, एक बटू के हाथ में।
अभी मटा अभी मटा छोटी पैना काट के लकड़ी अपने हाथ में बाएं हाथ में ले लो और एक कटोरे में घी निकाल रखा होगा, निकाल लिया। शिवाजी लोग बैठो, पैन आकार की लकड़ियां जिसको हम समीधा कहते हैं। देखो पेन ये है, अब इस पेन को क्या है, लकड़ी हाथ में दाएं हाथ में 3 उंगली से पकड़ो। एक लकड़ी को एक हवन कुंड से एक बटुक दे दे, कोई बात नहीं, बाकी लोग स्वाहा बोल देना। एक लकड़ी को दाएं हाथ में इस पेन आकार की 3 उंगली से पकड़ लो, उसके दोनों सिरे घी में डुबा लो, दोनों सिरे घी में डुबा लो। इधर से कौन कर रहा है, कौन बट कर रहा है, जैसे बताओ। उधर से कौन कर रहा है, एक जना कर रहा है। इधर से कौन कर रहा है, एक के हाथ में 4 होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 बांट लो, ये नहीं है। एक व्यक्ति 4 लकड़ियां एक ही हाथ में होनी चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में, एक ही बट्टू के हाथ में होना चाहिए 4, ये नहीं कि 4 बांट लो, ऐसा नहीं है। एक ही जना डालेगा, एक ही बटुक करें, 4 समीधा अपने हाथ में ले लें। उसमें से पहली समीधा दाएं हाथ में इस तरीके से पकड़ने, बीचों बीच में 3 उंगली से पकड़ने, दोनों सिरे घी में डुबोने। यहाँ से कौन कर रहा है, इधर से कौन कर रहा है, हाँ ठीक है। जब मैं स्वाहा बोलूंगा डालिए, बाकी लोग स्वाहा बोलना, कोई बात नहीं। ओम अयं देवात्मा जा विदस्तेनि दशवर्धस्तेन प्रजापसुविनि भवो ब्रह्मोक्षणं समादये स्वाहा इदमग्नि जायसे तम नमो। फिर दूसरी समीधा को लो, फिर वैसे घी में डुबो लो दोनों तरफ, ठीक है। ओम संदाग्नि वसते पूजाप्राप्तिं आस्मिनाव्याजोतना स्वाहा इदम अग्ने जायसे तम नमो। आप तीसरी समीधा को फिर वैसे ही करो, फिर जो है प्रशिक्षण करना है। आपके पास में चम्मच, एक लकड़ी की चम्मच होगी, लकड़ी की बनी हुई चम्मच जिसका डंडा छोटा है, देखो है यहाँ पर, हाँ कोई एक बटुक ले लो, उसको लेके खड़े हो जाओ, एक बटुक खड़ा हो जाए, एक हवन कुंड से एक बटुक खड़ा हो, ठीक है। छोटी डंडी वाला सूचीपात, ठीक है। अब इस आगे क्लॉकवाइज बातें हाथ को एक घेरा बनाओ। ओम देव सविता प्रसूर यज्ञम प्रसूर यज्ञपतिम भागाय ऐसे जाना है। स्वागतु बैठ जाओ। हज्जी आहुति बैठो। अब आपने घी की आहुति लेनी है, 7 घी निकाल लिया, घी को थोड़ा पतला कर लो और एक कटोरे में जल ले लो, एक कटोरे में घी चम्मच ले लो, एक कटोरे में जल ले लो। किसी के पास में लकड़ी का बना हुआ एक चौकोर पात्र भी होगा, उसको प्रणिका पात्र कहते हैं। लकड़ी का बना हुआ चौकोर पात्र है, उस पात्र में जल भर लो और एक डंडा होगा जिसमें छेद होता है, उसको सुलवा कहते हैं, है वहां पर। जिसके पास में प्रणिका पात्र है उसको सुलवे से, सुलवा भी अपने हाथ में ले ले और पेन की तरफ पकड़ेगा, पेन की तरफ। और जिसके पास में वो पात्र नहीं है, एक कटोरा जल ले लो, एक कटोरा जल, एक कटोरा घी चम्मच अपने पास में रखो, एक कटोरे में जल भी रखो और एक कटोरे में घी चम्मच रखो। आप देखो, मैं जब मंत्र बोलूंगा तो उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा आएगा स्वाहा, स्वाहा में कहाँ डालेंगे, चम्मच से घी कहाँ डालेंगे, अग्नि में, ठीक है। और दूसरा मैं बोलूंगा इदम न मम, तो उसमें जो बच जाएगा उसको फिर उस जल में भी टपकाओगे ऐसे ऊपर से। जो कटोरा जल का रखा है ना, जो पात्र रखा उसमें भी एक बूंद ऐसे ऊपर से डाल दो, ठीक है। समझ आ रहा?
कटोरे में स्वाहा कहने में कहाँ डालेंगे? अग्नि में। और इदम नमो ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नि स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति। आप जो है हवन सामग्री से आहुति हवन सामग्री ले लीजिए, उससे आहुति होंगी। 3 उंगली में जितना आ जाए उतना आराम से जो है भगवान को भोजन कराएंगे। चलिए नमस्ते करें, स्वाहा बोलें। जब मैं स्वाहा बोलूँगा तब डालिए, एक साथ डालिएगा। माता पिता अग्नि को तीव्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गंगायत्रीनं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादिमित्रावस्मियमित्रावास्मूल्यं शतक्रतो देवस्ता सविता पुनः वसु पवित्रेण शतधानेन सुत्वा धूप स्वाहा। अब दिया जल रहा है ना, आपने ये दिए को प्लेट में रख लो, दिए को प्लेट में रखो, दिए को प्लेट में रखो। एक चम्मच जल 3 बार घुमा के जमीन में डाल दो। दिए को प्लेट में रखो और दिए के चारों ओर 1 चम्मच जल 3 बार घुमा के जमीन में डालो और आरती घुमाओ। आरती घुमाइए। ओम यम कबीरो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं कपाले वेशोदके कारणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यज्ञमाणेन्द्ररुद्रगंगा ईश्वरनिर्जय ईशानकटमुखशतै गायन्त्यं साङ्गा ज्ञानावास्तुतकल्पकेन साक्षान्त्ययोगिनो यशान्तनविभूसुरासुरा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सभी लोग पढ़ जाओ। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। फिर 1 चम्मच जल दिए के चारों ओर 3 बार घुमा के जमीन उड़ा दो। 1 चम्मच जल दिए के चारों ओर 3 बार घुमा के जमीन उड़ा दो और फिर भगवान को दाएं हाथ से आरती दिखाओ। भगवान को दाएं हाथ से आरती दिखाओ। दाएं हाथ से आरती दिखाइए। ठीक, अब आप आरती खुद भी ले लो और माता पिता को दे लो और बैठो। माता पिता को दे दो और बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ। अब जो जिस कटोरे में आपने घी टपकाया था जल में, उसमें अपनी उंगलियां डालिए और उंगलियां डाल के उसको जो है अपनी हथेली पर मलो। हथेली पर मलने के बाद फिर जो है भगवान पूजा में अग्नि को तपाओ। जब आपकी मंत्र पूरा हो जाए तो फिर थोड़ा सा सूंघ के फिर ऊपर वाले बर्तन पर मार देंगे। चलिए, जिस कटोरे में आपने घी टपकाया था
जल में उसमें अपनी उंगलियां डुबोइए और उसको अपने हथेली में मल लो। हथेली में मलने के बाद अपने भगवान को बताओ ना, थोड़ा सूंघिए और ऊपर वाले बदन में मल लीजिए। ओम करुणाग्रेसी तन्वे ओम वरदाग्रेसी आयुर्वेदई ओम वचुराग्रेसी वचुमेदई ओम अग्ने अन्मे तनो नंतमापणं ओम वेदाम देवा संतादातु ओम वेदाम देवी सरस्वती आदातु ओम वेदाम अस्मु देववत्तां पुष्कर सजाओ। आप थोड़ा सा सूंघ लो और फिर पूरे बदन पर मल लो ऊपर। थोड़ा सा चम्मच से राख निकालो और घी वाले कटोरे में डालो। थोड़ा सा काला राख, थोड़ा काला राख जो है निकाल के घी वाले कटोरे में डालो और एक काला पेस्ट बना लो और उसको फिर अनामिका उंगली में ले लो, रिंग फिंगर पे ले लो। 4 जगह पे लगाना है। पहले मस्तक पर लगाएंगे, फिर कंठ पर लगाएंगे, दक्षिण हाथ की जड़ पर लगाएंगे और हृदय पर लगाएंगे। ये 4 जगह पर लगाना है। ये सब उंगली में ले लो, अनामिका उंगली रिंग फिंगर में ले लो। चलिए ओम काय मस्तक पर लगाओ, कंठ पर लगाओ, ओम दक्षिण हाथ की जड़ में लगाओ और हृदय पर लगा लो। हृदय अब भगवान का काम किया है, थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है तो भगवान से क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, हाथ जोड़िए। ओम आवाहनम न जानामि न जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्कृतं मया देवा परिपूर्णं तदास्तु मे यदाक्षरं तद्वष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। साष्टांग नमस्कार, सिर को जमीन में लगाते हुए भगवान को प्रणाम करो। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशुर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आप भगवान से मांग लीजिए, भगवान के पास बैठे हैं तो कुछ मांग लीजिए। आप ऐसे अंजलि फैलाइए और माता जी लोग पल्लू फैलाएंगे। मांग लीजिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां ज्ञानेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सदां वेदां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्मारोग्यं देहि मे अव्यवाहनं। पुष्पांजलि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। जल में क्या होगा, बाहर जाके सूर्य भगवान को दे दीजिए। जगत्पते अनुकंपे ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आप ये हाथ जोड़िए और दाएं ओर को यानी दाएं हाथ के ऊपर एक चक्कर और लगाइए, घूमिए। दाएं हाथ की ओर घूम लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जाता ज्ञान कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा। बैठ जाओ, बैठो, बैठिए, जल्दी बैठो। हम माता पिता थोड़ा सा ध्यान दें। आपके साथ आए हुए जो लोग हैं सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा दूसरे अच्छा दे दीजिए। जितने लोग आपके साथ आए हुए हैं सबके साथ सबके हाथ में थोड़ा अच्छा पुष्प दे दीजिए।
हर गार्जियन स्कूल जाता है बच्चा तो उसकी जगत्पते अनुकंपे ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आप ये हाथ जोड़िए और दाएं ओर को यानी दाएं हाथ के ऊपर एक चक्कर और लगाइए, घूमिए दाएं हाथ की ओर घूम लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जाता ज्ञान कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा। बैठ जाओ, बैठो, बैठिए, जल्दी बैठो। अब माता पिता थोड़ा सा ध्यान दें। आपके साथ आए हुए जो लोग हैं सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा दूसरे अच्छा दे दीजिए। जितने लोग आपके साथ आए हुए हैं सबके साथ सबके हाथ में थोड़ा अच्छा कुछ दे दीजिए।